बावजूद इन सबके हमें ऐसे कई मामला देखने को मिलते हैं जहाँ शौहर और बीवी के दरमियान की अनबन तलाक तक पहुँच जाती है। तलाक की वजह से ना सिर्फ शौहर और बीवी ज़हनी तकलीफ़ से गुज़रते हैं, बल्कि दोनों ख़ानदानों को इसकी वजह से तकलीफ़ होती है। और तलाक का असर औलाद पर सबसे ज़्यादा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ मुस्लिम मैरिज काउंसिलर्स मौजूद हैं जो शादीशुदा जोड़ों को सही अज़वाजी ज़िंदगी जीने का तरीक़ा कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताते हैं। आइए चलते हैं सुकून मैरिज काउंसलिंग सेंटर और देखते हैं कुछ ऐसे मसाइल जहां अज़वाजी ज़िंदगी खुशगवार नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो है मिस आंटी? यहाँ कैसे आना हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, सब ठीक है। मैं यहाँ अपने बहू के सिलसिले में आई हूँ। क्या यूसुफ भाई की शादी कब हुई? एक हफ्ते पहले ही हुई। एक छोटी सी गैदरिंग थी और सिर्फ करीबी रिश्तेदार शामिल थे। माशाअल्लाह, आप जो कहती है आपने उस पर अमल करके दिखाया। आपने हमेशा लोगों को सादगी से शादी करने की दावत दी। तो कैसा है हमारा नया शादीशुदा जोड़ा? बेटा, मैं यहाँ अपने बहू के मामले में मदद लेने आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक अच्छी लड़की है। बस परेशानी ये है कि दिन रात फ़ोन पर लगी रहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस मामले पर उससे कैसे बात करूँ। मैं नहीं चाहती कि उसको बुरा लगे, लेकिन मेरा बेटा भी उसकी मोबाइल की आदत को लेकर परेशान है। ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप मेरे पास आ गए। कभी कभी डायरेक्टली बात करने से मसला उलझ जाता है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। क्या मैं उसे कल तुम्हारे पास ले आऊँ? ज़रूर, बेहतर ये होगा कि आप उसे मेरे पास भेज दें। जज़ाकिल्लाह। वैया की। अगले दिन अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सना हूँ, मिसबा आपा की बहू। अम्मी बता रही थी कि आप मुझसे मिलना चाहती है। जी हाँ, मुझे खबर हुई कि आपका निकाह हुआ है आंटी के बेटे से, तो बस आपसे मिलना चाहती थी। हाँ, मैंने भी अम्मी से आपके बारे में सुना है। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तो मज़े हैं। मेरी सास बहुत मोहब्बत करने वाली और समझदार है। मुझे तो लगता है मेरी अम्मी उनसे ज़्यादा सख्त थी। अपने खुद के घर में मुझे मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास ने मुझे मोबाइल वेडिंग गिफ्ट दिया। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने घर का काम करना शुरू किया, जैसे कि खाना बनाना, सफाई वगैरह? नहीं नहीं, मेरी सास बहुत अच्छी है। वो मुझे कोई काम नहीं करने देती। मैं तो बस मोबाइल पर लगी रहती हूँ। रात में कितने बजे सोती हो? सोते सोते 2 या 3 बज जाते हैं, क्योंकि मेरे ज़्यादातर दोस्त रात में ही ऑनलाइन आते हैं। तुमने कहा था तुम्हारी अम्मी ज़्यादा सख्त थी। सोचो, अगर वो तुम्हारी सास होती तो उनका रवैया तुम्हारे साथ कैसा होता। एक्सक्यूज़ मी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह, मेरे वालिदैन ऐसी बहू को तो घर से निकाल देते, लेकिन मेरे शौहर और मेरी सास बहुत अच्छी है। आपने मुझे इस बात का एहसास दिलाया है
कि जो आज़ादी मुझे मेरे शौहर और सास से मिली है, मैं उसका गलत इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे उनकी अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर बहन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी खामियों से आगाह किया है। अल्लाह तुम्हें खुद के आमाल का जायज़ा लेने की हिदायत अता करे ताकि तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी खुशगवार बने। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, उस लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ और मसला सुलझ गया। आइए देखते हैं दूसरा मसला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए कैसे आना हुआ? मैं और मेरे शौहर दोनों डॉक्टर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों अच्छा कमाते हैं, लेकिन मेरे शौहर मुझे घर खर्च नहीं देते और घर का सारा खर्च मुझे चलाना पड़ता है। तो वो खुद के पैसों का क्या करते हैं? वो अपना सारा पैसा अम्मी, अब्बू, साजिद भाईजान और उनके घर वालों पर खर्च करते हैं। वो मुझे कहते हैं कि तुम अच्छा कमा लेती हो तो घर खर्च तुम चलाओ। वालदैन पर खर्च करने तक तो ठीक है, लेकिन भाई और उसकी फैमिली पर खर्च करने का क्या मतलब है? क्या उनका भाई काम नहीं करता? नहीं, उनके भाई काम नहीं करते क्योंकि उनकी सारी ज़रूरियात मेरे शौहर पूरी कर देते हैं। क्या वो अपने भाई और उसकी फैमिली की सिर्फ अहम ज़रूरियात पूरी करते हैं? नहीं, वो उनकी हर किस्म की ज़रूरियात पूरी करते हैं, यहाँ तक कि घूमने फिरने का भी खर्च उठाते हैं। और मैं हर रोज़ 18 घंटे काम करती हूँ, घूमने फिरने भी नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मेरी सारी कमाई घर खर्च और बच्चों की पढ़ाई में चली जाती है। मैं बहुत तंग आ गई हूँ। अब मैं अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, मैं तलाक चाहती हूँ। मैं समझ सकती हूँ। क्या उनके घर में ऐसा कोई है जो आपको इंसाफ दिलवा सके? हाँ, उनकी बहन जो सऊदी में रहती है, अगले हफ्ते इंडिया आने वाली है। अच्छा होगा अगर मैं उनसे बात कर सकूं। ठीक है, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो आपसे आकर मिले। एक हफ्ते बाद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे शौहर की बहन है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी भाभी बता रही थी कि आप बहुत इंसाफ पसंद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए आपके भाई को ये समझाने के लिए कि बीवी के अखराजात शौहर की जिम्मेदारी है, फिर चाहे बीवी खुद क्यों ना कमाती हो। मेरे हिसाब से तो वो ऐसा ही करते हैं। नहीं दीदी, वो अपना सारा पैसा अम्मी, अब्बू, साजिद भाईजान और उनके घर वालों पर खर्च करते हैं और मुझे खर्च के लिए कुछ नहीं देते। क्या? अम्मी अब्बू जो हर साल उम्रा पर आते हैं, उसका क्या? उनका खर्च सब भाई मिलकर उठाते हैं ना? नहीं दीदी, उनके उम्रा का खर्च मेरे शौहर उठाते हैं और अजीब बात यह है कि हम आज तक उम्रा पर नहीं गए। ये गलत है। साजिद भाईजान और उनके घर वालों का खर्च, यहाँ तक कि उनके घूमने फिरने का खर्च भी मेरे शौहर देते हैं। ये सही नहीं है, ये तो जुल्म है। मैं अम्मी अब्बू और भाई तीनों से इस बारे में बात करूँगी और इंशाअल्लाह उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश करूँगी। वाकई घर में एक इंसाफ पसंद इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। जज़ाकिल्लाह मैम। वैयाकी।
अल्हम्दुलिल्लाह, मैरिज काउंसलर्स हमारे कौम के लिए रहमत है। हमें निकाह से पहले भी लड़का और लड़की की काउंसलिंग कुरान और सुन्नत की रोशनी में करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी गुजार सके। शरीयत है समझ कर मशवरे से काम कर लेना, शरीयत है समझ कर मशवरे से काम कर लेना, तो बच सकते हैं फितनों से, ना होंगी लग़ज़िशें ज़्यादा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सभी शादीशुदा जोड़ों को खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। Alhamdulillah, the play was very informative. Marriage counselors should be a part of every masjid committee so that no member of a community will be required to go to secular courts and to solve marriage issues. Yes, and there will never be a case of instant triple talaq, which is against the Quranic ayahs. Hope and pray that the ulama of a community take note. O Allah, we raise our hands to you to grant us ease in all the spheres of our life and also grant us success in the hereafter. Let us join Psalm 7 in praying to our Lord. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बना या रब्बना, 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 रब्बना या रब्बना। Oh Allah, you are the greatest, nothing can compare to you. Oh Allah, you are the greatest, nothing can compare to you. Oh Allah, you are the greatest, nothing can compare to you. Giving, loving, merciful Lord, all praise is due to you. Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana. Oh my Lord, I raise my hands, supplicating love to you. Oh my Lord, I raise my hands, supplicating love to you. Grant me in the afterlife the glory of seeing you. Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana. Oh, the one who gives and takes, give us all that is good. Oh, the one who gives and takes, give us all that is good. Oh, the one who gives and takes, give us all that is good. Allow us to fulfill our aims and gain reward in all we do. Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana. Oh Allah, I turn to you in my times of need and joy. Oh Allah, I turn to you in my times of need and joy. Truly you know everything, make my worries be no more. Rabbana ya Rabbana, 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 Rabbana ya Rabbana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear parents and guests, we have come to the end of our annual day program. First and foremost, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for guiding us
to put together a program that not only provided halal entertainment but also increased our knowledge and iman. Then I would like to thank all those who have contributed toward making this program a great success. May Allah subhanahu wa ta'ala reward them enormously. Last but not the least, we thank all of you for coming here to see us perform. Before we disperse, let's recite the dua of Kafaratul Majlis so that we get the reward of following a sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله